बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़, और जो आज का हमारा टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सेल का स्ट्रक्चर और सेल के जो नॉन ऑर्गेनेली स्ट्रक्चर्स हैं उनको। उसमें से जो हमने आज डिस्कस करना है वो हमारा है साइटोप्लाज्म। व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म? साइटो मीन सेल एंड प्लाज्म मीन फ्लूइड। ठीक है, जो सेल का फ्लूइड होगा उसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। अभी साइटोप्लाज्म किस तरह का होता है सेल के अंदर फ्लूइड? साइटोप्लाज्म इज़ द सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी विस्कस यानी स्टिकी प्रॉपर्टी होती है इसकी, लेकिन बहुत ज़्यादा यह स्टिकी नहीं, सेमी विस्कस होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, सेमी विस्कस होता है ये। और सेमी ट्रांसपेरेंट यानी ट्रांसपेरेंट चीज़ जो बिल्कुल शफाफ हमें नज़र आती हो, तो ये सेमी ट्रांसपेरेंट है, पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो ये सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। और इसकी लोकेशन क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। और अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन की बात हो रही है, एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। इसकी लोकेशन के लिए हम इस डायग्राम में देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर जो मेम्ब्रेन है यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन, और ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस की ये न्यूक्लियर इन्वेलप है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वेलप से यहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, सेल मेम्ब्रेन तक जितना भी है अंदर फ्लूइड पाया जाता है इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लें, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से यहाँ तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान ये जितना भी फ्लूइड पाया जाएगा इसको हम कहेंगे साइटोप्लाज्म। तो ये इसकी लोकेशन है। अब नेक्स्ट इस ये जो फ्लूइड है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? इट कंटेन्स वाटर, मेन फ्लूइड है, लिक्विड कोई भी हो सकता है। अब लिक्विड वाटर है, जूस है, मिल्क है, सारे लिक्विड है। लेकिन इसका जो लिक्विड है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? इसके अंदर पानी होता है। अब पानी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें, ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, और इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स में जो हैं कुछ आयंस वगैरह जो हैं वो पार्शली या कम्प्लीटली डिज़ोल्व होंगे। ठीक है, या तो मुकम्मल तौर पे आयंस इनके अंदर सॉल्ट्स वगैरह डिज़ोल्व होते हैं या फिर पार्शली तौर पे डिज़ोल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन, लोकेशन और इसकी कंपोजिशन, तीन चीज़ें देखी कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसका फंक्शन की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है। साइटोप्लाज्म प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज एंड आल्सो एक्ट एज अ साइट फॉर वेरियस बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अब जितना भी साइटोप्लाज्म है, हमने सेल को देखा, सेल के अंदर ये जितने भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, और ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारी क्या हैं? सेल की ऑर्गेनेलीज़ हैं। और ये सारी ऑर्गेनेलीज़ कहाँ पे पाई जाती हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, लिक्विड है, और ये सारी ऑर्गेनेलीज़ जो हैं इस सेल के अंदर पाई जाती हैं। तो ये इन ऑर्गेनेलीज़ को प्रॉपर फंक्शन करने में हेल्प देता है कि वो अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा दूसरा क्या काम है कि सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होंगे? वो वाले सारे रिएक्शंस, यहाँ पे वर्ड है बायो मीन वो वाले रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर होते हैं उनको हम कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शंस। अब उसमें से कौन से रिएक्शंस, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ग्लाइकोलिसिस। स्टूडेंट, ग्लाइकोलिसिस यानी जब हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज मालिक्यूल्स जो हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है। ग्लूकोज मालिक्यूल की ब्रेक डाउन होती है और उससे क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस, यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। एक तो साइटोप्लाज्म का एक ये फंक्शन है कि ये ऑर्गेनेलीज़ को स्पेस दे रहा है प्रॉपर फंक्शन के लिए, और दूसरा जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है जो कि रिस्पायरेशन का एक स्टेप है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है और सेल को एनर्जी मिलती है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कहाँ होती है? वो भी साइटोप्लाज्म में होती है। तो ये दो फंक्शन है साइटोप्लाज्म के। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डेफिनेशन, लोकेशन, कंपोजिशन और फंक्शन, तो ये हमने देखे कि साइटोप्लाज्म के क्या क्या फंक्शन है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है साइटोस्केलेटन। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन ढांचा, यानी सेल का जो ढांचा है वो किस तरह से सेल अपना, जिस तरह हमारे बॉडी का स्केलेटन हमारी बॉडी की शेप को मेंटेन रखता है, इसी तरह सेल के स्केलेटन में कौन कौन सी चीज़ें हैं।
साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। जिस तरह ह्यूमंस के अगर हम बात करें तो इनका जो स्केलेटन है बोन्स पे मुश्तमिल होता है, इसी तरह से जो सेल का स्केलेटन है वो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल। अगर हम इनके डिफ्रेंशिएट करें कि माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं तो इनके नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे फिलामेंट यानी फिलामेंट जो होते हैं थिन होते हैं, बारीक से होते हैं, और जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो थोड़े थिक होते हैं, ट्यूब की स्ट्रक्चर्स के होते हैं, तो ये क्या होंगे, थिक होंगे। इसी तरह से इनमें कौन कौन सी माइक्रोफिलामेंट किससे मिलके बने और माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल से ही वर्ड हमें पता चल जाएगा कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं, ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं। और जो माइक्रोफिलामेंट होंगे वो एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनी होंगी। अब इनके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं कि ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं होल्ड सेल्स टू होल्ड देयर शेप, सेल्स की शेप को मेंटेन रखते हैं। और इसके अलावा जो अगर हम माइक्रोफिलामेंट की बात करें जो एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनी, उनका क्या फंक्शन है, वो सेल की शेप को चेंज करने में, जब कभी ज़रूरत हो कि सेल ने अपनी शेप चेंज करनी है तो माइक्रोफिलामेंट उसके हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलेटन में पढ़ा हमने दो चीज़ें, एक माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल। हमने कहा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बनी हैं और इसका फंक्शन क्या है, सेल्स टू होल्ड देयर शेप, ये सेल्स को उसकी शेप मेंटेन करने में, होल्ड करने में, बरकरार रखने में मदद देती हैं। और ये और किस में पाई जाती हैं, दे आर आल्सो मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लेजेला। स्टूडेंट्स, सीलिया एंड फ्लेजेला पैरामीशियम और बैक्टीरिया वगैरह के सेल में हम पढ़ते हैं जो उनके मूवमेंट में हेल्प करती हैं, सीलिया और फ्लेजेला वगैरह। तो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है इन दोनों में भी पाई जाती है। सेकेंड हमने पढ़ा माइक्रोफिलामेंट हमने कहा कि थिनर होते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। और इनका फंक्शन क्या है, हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप, सेल ने जब ज़रूरत हो अपनी शेप चेंज करनी हो तो ये उसकी मदद करते हैं शेप चेंज करने में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक सेल है, सेल का भी ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से, हमने कहा ये आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। अगर हम अब देखें कि ये सेल का स्ट्रक्चर किसने मेंटेन किया हुआ है, कि ये क्या है, नेटवर्क है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम देख सकते हैं कि ये एक नेटवर्क जाल की शक्ल में है। अब उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये ट्यूब की फॉर्म के होते हैं, रॉड शेप के होते हैं, तो ये थिक हैं और ये सेल की शेप को होल्ड करते हैं, बरकरार रखते हैं। सेकेंड हमने कहा फिलामेंट हमने कहा थिन है और ये क्या करते हैं, सेल ने जब शेप चेंज करनी हो तो उसमें हेल्पफुल होते हैं। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी हुई हैं और ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हमारा छोटा सा टॉपिक था। आई होप एंड इंशाल्लाह आपको ये टॉपिक समझ आएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।